ये क्या धारा तो पे जो विवाद हुआ था जब भी हो जाना चाहिए थी, पर वो भारी भरकम भूमि माफिया थे लोग, और कांतिलाल बम, अक्षय बम और सतवीर और सुरजीत सिंह, ये गार्ड सिक्योरिटी गार्ड चलाते थे। और इनका धंधा ये था बिजनेस करना, बोले वाले किसानों को लपेटना, उधार में रजिस्ट्रियां कराना, फिर कब्जा छीन लेना, फिर घंटों चक्कर कोर्ट के चक्कर खाते रहो, वो जमीन उनके अंडर में चली जाती थी। पर एक्चुअली हुआ नहीं ऐसा, काफी खूब कोशिश करी इन्होंने। वो जमीन आज भी मेरे पास है और न्यायालय से मुझे जीत हासिल हुई। वो उसके खिलाफ 307 जो मुकदमा दर्ज किया न्यायालय ने, नामांकन का इंदौर से लगा के ग्वालियर और कब्जे का दिल्ली तक, मैं सब जगह जीता हूँ और न्याय पे मुझे भरोसा, आगे भी मैं जीतूंगा। वो 10 तारीख के रोज उपस्थित दर्ज होने का समय दिया है सबको, सामने वाले भी आएंगे, हम भी वहीं रहेंगे 10 मई। और एक छोटी सी बात ये बताऊं, जो मैंने पेपर में देखा, 50 लाख की घड़ी में 25, जो व्यक्ति 8 बाय 10 के कमरे के अंदर शनिवार दर्पण में कमरे में लॉ कॉलेज चलाते थे जब, और कांतिलाल बम जी, वो एक मालवा मिल, भागीरथपुरा के मालवा मिल बंद पड़ी हुई थी, वहां पे एक प्रिंसिपल तौर पे निगरानी की एक चौकीदारी करते थे। 20 घराने में मेरा घरोपा था और मेरे घर में आना जाना था। जब हालात देखी बहुत स्थिति थी, ये अक्षय बम 2-2 करोड़ की गाड़ी में चलता है ना, 50-50 लाख की घड़ी बताते हैं। इनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं थी वहाँ कॉलेज में, जब लॉ कॉलेज चलता था, छोटे से खुड़ गया। मैं उस समय की 2004 की बात बता रहा हूँ। आज भी मेरा पैसा इन्होंने नहीं दिया, इनके चेक भी डिशानर पड़े हैं, लोन ला कर देंगे तो तुम्हें अलग से और पैसे देंगे, ऐसे करके 60, 70, 80 लाख रुपए मैंने बकाया है। और आगे मैं न्याय चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और पार्टी लेवल की कांग्रेस बीजेपी, तो इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं, न्याय से मुझे न्याय मिला। काफी दिन से पर मेरी 10 बीघा जमीन दूसरी भी गई, पर मैं दमंगता से सच्चाई के लिए लड़ाई आज तक लड़ना हो, ताकि दूसरे किसान सक्रिय रहे, भोले वाले किसान सक्रिय रहे ऐसे लोगों से। फिर इनका बहुत अलीशान लॉ कॉलेज डला है, सोनवार में भी कुछ कॉलोनी वगैरह काटी इन्होंने, वहां पे भी घपले किए इन्होंने, और 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की गाड़ियां हैं इनके पास। तो ये ईडी, इनकम टैक्स, जितने भी हैं, स्कॉलरशिप जो गरीब बच्चों को एड में बताया जाता है कि हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके नाम पे भी पैसा खा जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि प्रशासनिक स्तर की जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट को, जो उल्टे सीधे काम करते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हो, और आगे ऐसी कोई उम्मीद लगा के बैठे नहीं कि आगे इस तरीके की और घटना हो। और चुनाव तो काबिल ही नहीं है व्यक्ति, गलत दिया पार्टी ने चुनाव। जो आदमी जिस तरीका से किसानों के साथ उधार में रजिस्ट्री से सगे भाई को नहीं करता, को टेबल पे पैसा गिनवाता है, जब हमारा नहीं हुआ है तो आगे क्या हुआ किसी का। अब अक्षय बम चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से और वोट भी मांग रहे हैं, क्या आप क्या कहेंगे? क्योंकि लोग नहीं, मैं तो समझता नहीं हूँ कि कांग्रेस या बीजेपी को इनको वोट देगा। हो सकता है जमाना जब तक भी हो जाए भाई की, हाँ, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। जो आदमी सरपंच का चुनाव, जो गली का एक छोटा सा चुनाव होता है, वो नहीं लड़ पाया, तो डायरेक्ट केंद्र संसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तो सिर से ऊपर वाली बात है, मैं नहीं समझता हूँ। चुनाव के वक्त ही ये तारीख तो आमंत्रित करा है, ये चल रहा था। ये क्या है कि झूठ का पुतंदा है ये लोगों ने, इनके पास एक रैकेट गेंद है, इनके पास झूठ चलाना पिक्चर, 3-3, 4-4 महीने की तारीख लेके भग जाना। हम नहीं जांच के पहले तारीख लेके केस डिले करना, हम चाहेंगे न्याय जल्दी मिले, तो ये करते करते यहाँ आए हैं। 2023 में ये योग सहयोग था जो आज आदेश हुआ, नियम अनुसार। ऐसा नहीं मेरे अकेले को सुना, इनको भी सुना, हमको भी सुना, साक्ष्य सुनने के बाद ऑर्डर हुआ है ये। आज मुझे न्याय मिला, न आगे भी न्यायालय पे मुझे भरोसा है कि न्याय मिलेगा मुझे। और चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे तो असर है कि जो पब्लिक आजकल सब जागरूक है। अभी तक ये बोलते कि 3 स्थापना करी कॉलेज की मैंने, तो पहली स्थापना तो मेरे खेत पे करने आए थे, तो जो आज मैं उलझ के बैठ गया, मेरा जीवन खराब हो गया। 10 बीघा जमीन दूसरी बेचना पड़ी, मैं भी एक 25 परिवार से हूँ। छोटा मोटा रहता तो मरामारी कब के हो जाते, पर हम भी एक छोटे झगड़े से दूर रहते हैं। हम
कि नहीं यार अपने हाथ से गलती कर ली, अपन ऐसा करते नहीं तो ऐसा होता नहीं। आरोपी इसमें जो है अक्षय और उनके पिता कांतिलाल बम, ये 2 आरोपी हैं। और जो मामला है 2007 की घटना का है, 4/10/2007 की घटना है। यूनुस पटेल जी के खेत पे ये अक्षय बम, इनके पिता और सतबीर सिंह जो आईजी थे यहाँ पे इंदौर के, सुरजीत सिंह उनका बेटा था, जो क्या बोलते, कौन सी एजेंसी थी उसकी, सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में काम करता था, चलाता था खुद ही। तो उन्होंने इनको ठेका दे दिया था जमीन खाली कराने का। एक्चुअल में पेमेंट इन लोगों ने लिया नहीं था। बम परिवार जो था, पटेल परिवार से एग्रीमेंट कराया था कि साहब हमें आप जमीन का एग्रीमेंट कर दीजिए तो हमें लाखों करोड़ रुपए वो लोन मिल जाएगा। तो इनने तो विश्वास करके जो है मुफ्त में, लगभग मुफ्त में ही जो है रजिस्ट्री कर दी थी। कुछ पेमेंट दिया था उन्होंने, लेकिन 50 लाख रुपए और कुछ चेक भी दिए थे, वो भी बाउंस हो गए। पेमेंट का लफड़ा था उसके अंदर, तो उनकी नीयत खराब हो गई। उन्होंने नामांकन भी करा लिया और नामांकन के आधार पे कब्जे लेने पहुंच गए। तो इन्होंने कब्जे में जाते ही लोगों को मारा वहां पे जो चौकीदार थे, और फसलों में आग लगा दी। और यूनुस पटेल के खिलाफ जो है झूठा लूट का मामला भी दर्ज करा दिया। ये मैटर था उसके अंदर। कहाँ की जमीन थी सर ये, और कितनी? ये खजराना की जमीन है। ये 2 एकड़ 20 डेसिमल जमीन थी। जानकारी लगी है कि कुछ बंदूक भी निकाली गई थी उस समय? ये बंदूक चलाई गई थी, बंदूकों के दम पर कब्जा लेने गए थे, चलाई गई थी। बंदूक जब्त भी हुई, ये तो बच गए। उनके साथी गणों ने हाथ पकड़ के नीचे खींच लिया और वो गोली जो है पास में से निकल गई। तो थाने ने धारा 307 नहीं लगी थी। फिर चार्ज के समय जब हमने बहस की, चार्ज के दौरान जो है इनके खिलाफ न्यायालय ने ऑर्डर किया है और डीजे साहब के वहां इनको 10 तारीख को उपस्थित होना है। कितने आरोपी हैं सर इसमें? इसमें टोटल 5 आरोपी हैं। 2 की डेथ हो गई है और 2 शायद फरार हो गए, और 1 की डेथ हो गई है। और अभी दोनों पिता पुत्र बचे हुए हैं। इन दोनों पे अभी प्रकरण जो है सेशन में मामला चलेगा। सर आगे इस मामले में आप क्या देखते हैं एक अधिवक्ता के तौर पर? आगे मैं ये देखता हूँ कि अभी ये इनके खिलाफ जो धारा 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर है, इसका ट्रायल चलेगा जी। आपका चुनाव पे क्या असर पड़ेगा इसका? चुनाव पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। ये असर पड़ेगा कि इनका जो चरित्र है वो जनता के सामने आया है कि एक छोटे से, जो पटेल परिवार ने जो देखा है कि छोटे से 10x10 के कमरे में ये चलाते थे, और आज वो कितना बड़े रूप में ले चुके हैं। तो ये धन संपदा कहाँ से है? 17-18 लाख रुपए की घड़ी पहन रहे हैं, ऐसा मैंने पेपरों में भी पढ़ा है, इन्होंने अपने एफिडेविट में दिया है। तो ये सारी जो धन संपदा है, ऐसे ही जो है किसानों को, गरीबों को लूट पाट के इकट्ठी की गई। इनका चरित्र सामने आया इस घटना से, निश्चित रूप से चुनाव पे असर पड़ सकता है इसका। इस मामले में क्या चाहते हैं सर आप, आपके पक्ष में? हम न्याय चाहते हैं, इसमें न्याय मिलना चाहिए। जो परेशान प्रताड़ित किया है, आज यूनुस पटेल आपको आधा जीवन इस लड़ाई में चले गया उनका। आज 10 बीघा जमीन उन्होंने बेच दी इसके लिए, उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा सब खोई, समय दिया। आज वो कहां से कहां पहुंच जाते, हो सकता है विधायक बन जाते, मंत्री बन जाते, लेकिन आज पूरा का पूरा समय उन्होंने इस लड़ाई के लिए दिया और बहुत ही बहादुरी के साथ, दृढ़ता के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और सत्य भी थे, इसलिए उनकी आखिरी न्यायालय तक जीत हुई है।